444। नमस्ते। आई होप कि आप सभी कोई अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की रीडिंग होगी ट्विन फ्लेम पे, जैसे कि मैंने कल कही है कि आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम पे होगी। और फुल मून के बाद में डीएम और डीएफ की क्या है करंट एनर्जी, आज हम चेक करेंगे। ज़्यादा इंडिकेशन मुझे मिल रही है कि अभी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं काफ़ी लंबे समय से, जिनके 3 साल 4 साल 2 साल हो चुके हैं, तो उनके रीयूनियन के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि कुछ सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो आई होप उन सभी की रीयूनियन हो जाए। मैं थोड़ा से इंडिकेट कर देती हूँ कि ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। इंडिया में हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में ट्विन जो है वो शिव शक्ति की एनर्जी को बताते हैं, शिव शक्ति की एनर्जी को बताते हैं। चाइना में इसी को इन यांग कहते हैं, एंड इंग्लैंड में या फिर विदेशों में इसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं बाहर का रिप्रेजेंट वर्ड नहीं है, ये यहीं से उठाई गई एक वर्ड है। ओरिजिनल अगर देखा जाए तो शिव शक्ति ही मेन होती है, शिव शक्ति ही मेन होती है। तो आइए देखते हैं शिव शक्ति क्या है। शिव शक्ति जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, शिव शक्ति जर्नी में होते हैं, तो शिव शक्ति अपने अंशों को विभाजित करते हैं और इस धरती पर भेजते हैं। यानी कि एक सोल के 2 पार्ट्स करते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन में चले जाते हैं और एक डिवाइन मैस्कुलिन में चले जाते हैं। वो एक ही सोल होते हैं पर उनका विभाजन हो जाता है, वो अलग अलग बॉडीज़ में चले जाते हैं। एक मेल, एक फीमेल में और एक मेल में, मतलब अलग अलग बॉडीज़ में ये चले जाते हैं। सोल एक ही रहती है लेकिन उस सोल का 2 विभाजन हो जाता है। इसीलिए इनमें अपूर्णता देखी जाती है। वो कहीं आते हैं तो वो अपने सोल को ढूंढते हैं, उनको कहीं भी सेटिस्फेक्शंस, वो पीस, वो शांति नहीं मिलती है। वो अपने काउंटर पार्ट को, यानी अपने अदर हाफ को वो ढूंढते हैं। इस वजह से जो डीएम होते हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस में चले जाते हैं पर उनको कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। और जब अपने डीएफ के साथ वो जब मिलते हैं, कहीं पे भी अचानक हो या फिर कहीं पे भी, जब उनकी मुलाकात अपने काउंटर पार्ट से होती है, तब उनको वो फीलिंग्स बहुत पुल करती है, एक दूसरे से वो बहुत पुल महसूस करते हैं और उनको लगता है कि अब उनकी सोल जो है वो पूर्ण हो चुकी है। और डिवाइन पावर की एक अलग ही रूल होती है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए वो मिलते हैं और फिर उसके बाद में उनको अलग कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों सोल्स को अपने अपने सोल को एक न्यू वर्जन, एक प्योर सोल के रूप में उन्हें बनना पड़ता है। मतलब अपने लाइफ पर्पस को उनको जाननी होती है कि वो इस अर्थ में क्यों आए हैं, उनका क्या है लाइफ पर्पस। एक्चुअली शिव शक्ति की जर्नी में जो भी होते हैं, शिव शक्ति की जर्नी में जो भी इंसान इस धरती पे आए हैं, ट्विन फ्लेम के जर्नी में है, जो उनका एक लाइफ पर्पस होता है इस मानवता के लिए। वो मानवता की भलाई के लिए आते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं। चाहे आप एजुकेशन पे रहो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी पे रहो, आपको कहीं ना कहीं उन्हें सिखाना है, बताना है, या फिर मानवता की सेवा के लिए वो होते हैं। तो उनका एक लाइफ पर्पस होता है, वो भी बहुत बड़े रूप में होता है।
जब ये दोनों एक दूसरे के अपने लाइफ पर्पस को जान जाते हैं और अपने सोल को प्योर सोल बना देते हैं, अनकंडीशनल लव में ले आते हैं, अपने सारे फियर्स को ख़त्म करते हैं, अपनी जितनी भी खामियां रहती हैं वो उन्हें ख़त्म करनी होती हैं, और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से उनका रियूनियन तभी होता है जब वो डिवाइन टाइमिंग आती है। एक्चुअली जब डीएम डीएफ मिलते हैं एक दूसरे से, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जब मिलते हैं, तो इन दोनों में काफ़ी पुल महसूस होती है और बबल फेस चलती है। एक डिवाइन फेमिनिन चेजिंग के रूप में होती है और वो चेज करती है, बट डिवाइन मैस्कुलिन जो है वह रनर के रूप में रहते हैं और वो भागते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन से। जब इन लोगों की सेपरेशन हो जाती है और सेपरेशन के दौरान डीएम जो है वह मल्टीपल ऑप्शंस में चले जाते हैं, उनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है और वो हर एक नेगेटिव चीज़ें वो करने लगते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं बहुत कोई। तब यही सब चीज़ों को उनको पूरी तरीके से सुधारनी होती है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन जब अपने डीएम से सेपरेशन में जब आती है और उनको काफ़ी पेनफुल मिलती है, और तब वो किसी अदर ऑप्शन ये सब चीज़ में वो नहीं जाती। वो एक प्योर सोल होती हैं, वो बहुत इमोशनली होती हैं, वो अपने बारे की कोशिश करती हैं कि उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ है, जबकि वो बिल्कुल ही प्योर है और वो ईश्वर से जुड़ती हैं। और ईश्वर से जुड़ने के बाद वो स्पिरिचुअल जर्नी में आती है, और स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद उनको वो कौन है, इस धरती में वो क्यों आई हैं, उनका क्या लाइफ पर्पस है, उनको रिवील करा दी जाती है। वो धीरे धीरे वो जान जाती है कि वो किस जर्नी में है और उसका लाइफ पर्पस क्या है। आपको उस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है और करना है। मतलब कि आपके जो फियर्स होते हैं, जैसे डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, दूसरों की केयर करती है, नर्चरिंग करती है, और रोना धोना उसका चलता है। छोटे छोटे बातों में लोग उन्हें हर्ट करते हैं, उनके फीलिंग्स के साथ भी हर्ट करते हैं। अपने घर वालों के प्रति भी लॉयल रहती है, अपने रिश्तेदारों के प्रति भी वो लॉयल रहती है, लेकिन उन्हें कहीं से भी सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलती है। और आप किसी तरह की भी सपोर्ट ले लीजिए, उसको नहीं मिलती है, जबकि वो लॉयल रहती हैं। वो बहुत ही इमोशनल होती हैं, और इस तरह से वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ती हैं, और धीरे धीरे होकर वो अपने जो उसके अंदर का जो सोल है ओरिजिनल, उस फॉर्म में वो डिवाइन पावर उसे लेके आती है। अगर वो ज़्यादा इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरे के बातों में मैनिपुलेट आती हैं, तो उसको धीरे धीरे अपने इमोशनल में और प्रैक्टिकल मामले में उनको बैलेंस करना होता है। यानी कहने का मतलब है कि वो अपना चक्र बैलेंस करती है। अपने 7 चक्रा को पूरी तरीके से बैलेंस करने के बाद में अपनी लाइफ में वो जब बैलेंस हो जाती है, तब जाके उसके डिवाइन मैस्कुलिन उनके लाइफ में डिवाइन पावर के द्वारा, उस डिवाइन सुप्रीम पावर के द्वारा उनको मिलाया जाता है। लेकिन अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलने से पहले उनके डीएम को भी अपने फेयर्स में, अपनी जो नेगेटिविटी है, अपनी ईगो साइड है, उनकी शेडो साइड है, उन पे वर्क करनी पड़ती है। उनके जो थर्ड पार्टी हैं, उन सभी को उनको पीछे छोड़नी पड़ती है। उन्होंने जितनी भी गलतियां की हैं उस पे सुधार उनको करनी पड़ती है, तब जाकर डीएफ के साथ वो मिलते हैं। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी या शिव शक्ति की जर्नी जो होती है वो काफ़ी पेनफुल जर्नी होती है। सोलमेट की जर्नी में होती है, तो एक दूसरे से सेपरेशन होने के बाद में वो मिल भी जाते हैं, बातें भी होती हैं। पर ट्विन फ्लेम की जर्नी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम की जर्नी में या फिर शिव शक्ति की जर्नी में
उनको लोगों के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए अच्छे वर्क करने पड़ते हैं। उनको साथ आना ही पड़ता है। उनके साथ आने, उनको एक मिलने के बाद वो समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। उसको इस जर्नी में इसलिए भेजी जाती है। भगवान शंकर और माता पार्वती के जो रूप हैं, माता शक्ति, माता दुर्गा, काली से उनको बहुत ही लगाव होता है। उनकी वो पूजा आराधना वो छोटे से ही करते हैं। तो जो इस जर्नी में है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, तो हमें अच्छे से पता है इस जर्नी के बारे में, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस की है और हमें डिवाइन टाइमिंग पर रिवील हो जाती है कि आप कौन हैं, एक्चुअल में आप कौन हैं। अगर आप अपने लाइफ पर्पस पे काम नहीं करते हैं तो आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलती है, चाहे आपका मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो। आपका घर से भी सपोर्ट नहीं मिलती है, बाहर से भी सपोर्ट नहीं मिलती है, अगर आप अपने लाइफ पर्पस पे काम नहीं करेंगे तो। भले अदर फील्ड में आप कितनों भी मेहनत कर लो, बट आपको वहाँ सफलता नहीं मिलती है। आपका जो लाइफ पर्पस है उसको डिवाइन करा के ही रहती है। आपकी अंदर की शक्ति जो होती है उसे आपको न्यू वर्जन में लाने के लिए ही ये सेपरेशन की जाती है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन में। और अपने अपने फियर्स को, अपनी अपनी जो गलतियां हैं, जो डर है, उनको दूर करनी होती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज की रीडिंग में फुल मून के बाद में डीएम और डीएफ की कौन सी एनर्जी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तु। माँ गाइड करें आज ट्विन फ्लेम की जर्नी में कौन सी करंट फीलिंग है एक्चुअली में, वो प्लीज़ हमें गाइड करें कि क्या चल रहा है। डीएम डीएफ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है फुल मून के बाद में वो क्या है। कौन सी एनर्जी आई है फुल मून के बाद में डिवाइन मैस्कुलिन की अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए। ज़्यादा नहीं, प्लीज़ माँ शक्ति गाइड मी, प्लीज़ माँ शक्ति गाइड मी। एक ही कार्ड है ना कि डबल है? दो है। ओके, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ माँ शक्ति डिवाइन पावर शिव शक्ति हमें गाइड करें कि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए। क्या है? अभी भी दो ही कार्ड, 3 कार्ड निकली हैं। द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में है 4 ऑफ सॉर्ड्स।
क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की डिवाइन फेमिनिन के लिए करंट एनर्जी? डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में स्लीपलेस नाइट है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, उनकी रातों की नींद नहीं है, वो काफ़ी सैड हैं, दुखी हैं। उनकी एनर्जी में दिख रही है कि वो काफ़ी पेनफुल एनर्जी में हैं, दुखी हैं, स्लीपलेस नाइट है। वो रातों को सो नहीं रहे हैं अपने डिसीजन को लेकर, उनकी गलतियों को लेकर, या फिर जिस सिचुएशन से उन्होंने भागा था उस सिचुएशन में उनको काफ़ी पेनफुल देखने को मिल रही है, जो किसी से बोल। अभी भी उनके लाइफ में जगलिंग है किसी जो 2 सिचुएशनों को लेकर। वो जगलिंग के फेज़ में हैं, करें ना करें, क्या करें, किसी 2 सिचुएशन में हैं, फाइनेंशियल, कैरियर, आप या थर्ड पार्टी, कोई 2 सिचुएशन में अभी भी जगल कर रहे हैं और उनकी स्थिति इनबैलेंस है, वो बैलेंस में नहीं है। आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, उन्होंने आपको चीट की है इन फ्यूचर, अपने डिवाइन फेमिनिन को उन्होंने चीट की है और इस चीट की वजह थी उनके ऑप्शंस। आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी और अपने सेकंड पर्सन यानी कि जिसको वो चुने, थर्ड पार्टी को, उनको प्रायोरिटी दी। उनकी स्थिति अब स्लीपलेस नाइट है, परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन है, वो रातों को सो नहीं रहे हैं, रिग्रेट में हैं, लेकिन उन्होंने आपको चीट ज़रूर की होगी इन फ्यूचर। बॉटम में भी है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। डिसीजन मेकिंग में है, बॉटम में है, डिसीजन मेकिंग में है, वो ले सकते हैं, बट दूसरों की कही सुनी बातों की वजह से उन्होंने आपके साथ में वो रिश्ता ख़त्म करी। आप अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, पेंटिकल पे वर्क कर रहे हैं, इमोशनल हैं, याद भी कर रहे हैं, बट आपने बैलेंस बना ली है, ये वो देख रहे हैं। द एम्परेस, उनकी लाइफ में कोई फीमेल लेडी होंगी जो कंट्रोल करती होंगी आपके पार्टनर, आपके डीएम को बहुत बुरी तरीके से, या की होंगी या कर रही होंगी। इस एनर्जी से अब वो निकलना चाहते हैं। आपके लिए इमोशन रखे हुए हैं, इमोशनल है, प्यार है। ये कप जो है इमोशनल का कप, ये लव का कप, वो आपको अब देना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आई है, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग वो आपके साथ में करना चाहते हैं। पहले उन्होंने भले ही अपने माइंड से हर चीज़ सुनी होगी, माइंड की चलाई होगी, बट अभी वो अपने दिल की सुन रहे हैं, इमोशनल हैं आपको लेकर, अपनी फेमिनाइन को लेकर, और एक नई शुरुआत की तरफ, पिछले बातों को भूल, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की भावना उनको जागेगी। वो अपने पे वर्क करेंगे और अपने डिवाइन फेमिनिन को ही चुनेंगे। ये
क्लियर दिख रही है, वो अपना डिसीजन ले चुके हैं। अब वो किसी के बातों में नहीं आएंगे। जो वो इमोशनल अगर बहुत ज़्यादा थे तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। तो ये है उनकी करंट एनर्जी अपने डिवाइन फेमिनिन को लेकर, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत अपने फेमिनिन के साथ। इमोशनल है, लव का कप ऑफर आपको देना चाहते हैं, यानी डिवाइन फेमिनिन को देना चाहते हैं। स्टॉक भी कर रहे हैं, काफ़ी पेनफुल में भी हैं वो। उनको नई शुरुआत करनी है तो किस तरह से आपकी तरफ आया जाए, क्योंकि उन्होंने तो आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए हुए, आपको बिना कोई कारण दिए हुए ही आपको छोड़ के चले गए, या कोई क्लैरिटी नहीं दी, बिना वजह से आपसे बातें करना बंद कर दी, या कोई जवाब नहीं दिया। आपने अगर रिस्पॉन्स भी किया तो उसका कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, चाहे वजह कोई भी होगी। वो सिर्फ भागने का काम किए, चोरों की तरह। ये एनर्जी थी उनके पास्ट में। तो ये तो थी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, और अभी वो क्या चाहते हैं। मैं देखना चाहूँगी कि इन फ्यूचर में क्या वो एक्शन लेंगे। अब इन फ्यूचर का मतलब ये नहीं है कि आप 10 साल ले लें, ऐसा नहीं होता। हमारी भी कोई चीज़ होती है कि डिवाइन फेमिनिन भी कितना इंतज़ार करे, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन भी ईमानदारी से कितना इंतज़ार करे। लेकिन ये एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें खुद का कुछ भी नहीं चलती है, वो डिवाइन सुप्रीम पावर का चलती है। इसमें इंसान डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, उसकी अपनी मर्जी चलती नहीं है, सब उसके ऊपर में निर्धारित होती है। जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आएगी उनका रियूनियन हो जाएगी, लेकिन तब तक उनको अपने सेल्फ वर्जन पे काम करना पड़ेगा। उनके नार्सिसिस्टिक भी होते हैं जहाँ उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। उनके डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 of cups, the sun, very good, queen of cups, 5 of wands, बॉटम में है 9 of wands। 9 of wands, पहले की गलतियों को वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, किस वजह से आपके बीच में वो दूरियां आई, सप्रेशन आई, और आप नो कांटेक्ट में चले गए। तो उन गलतियों को रिग्रेट में है, उन गलतियों को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपकी तरफ में कैसे आया जाए। यहाँ पे देखिए एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दो कार्ड आई है, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। उनको अब ये समझ में आ गई है कि यह डिवाइन की कनेक्शन थी आप दोनों में, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, शिव शक्ति का कनेक्शन थी, डिवाइन के द्वारा दी गई ये कनेक्शन थी जो कि उन्होंने नहीं समझी है। और अब इस वर्थ को उन्होंने समझ ली है कि आप उनके डिवाइन फेमिनिन हैं और उनको इस पे वर्क करनी है, नहीं तो उसकी लाइफ, उनको कहीं भी पीस मिलने वाली नहीं है। अगर उन्होंने पैसे बनाए भी होंगे वो भी उड़ जाएंगे। जिस मेटेरियलिस्टिक इस चीज़ में डिवाइन मैस्कुलिन भागते हैं तो वो भी उनसे छीनेगी यूनिवर्स, उनको उनका वर्थ याद दिलाएगी। तो उनको इस पे वर्क करनी है कि जो चीज़ छूट गई है,
इतने दिन आप लोग के बीच में जो डिस्टेंस हो गई है, इमोशनल नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जोन में है, तो इस फेज में उनकी पॉजिटिव वर्क यानी कि वो एक्शन लेंगे तो रिश्ता सुधर सकती है, अपनी गलतियों को सुधारें और डिवाइन फेमिनिन के वर्जन में आए और डिवाइन फेमिनिन को कमिटमेंट दें, उन पे वर्क करें और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। न्यू बिगिनिंग, इस रिश्ते में वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड आई है डेविल। ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। डेविल एनर्जी ये भी दिखाती है कि जिस भी थर्ड पार्टी की तरफ वो गए हैं, जो भी उन होंगे जिसके तरफ वो थर्ड पार्टी की ओर गए होंगे, डेविल फर्स्ट में आने का मतलब ये भी है कि आपके पर्सन को उन्होंने ब्लैक मैजिक करके बांध रखी होगी, उस पर ब्लैक मैजिक हुई होगी, चाहे खाने में कुछ मिला के दे दिया गया हो। डेविल एनर्जी इसको भी दिखाती है, ये भी है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता ही नहीं होगी कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपने थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे मान के सब कुछ किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि वो उनके ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में है। बहुतों के डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं, अगर इस तरह की एनर्जी में ट्रैप्ड हैं, अगर उनकी कोई थर्ड पार्टी फीमेल हैं और इस तरह का वर्क अगर स्पेल की गई है, तो उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, उनकी हेल्थ खराब हुई होगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। अभी आपके तरफ ये ऑब्सेस्ड हैं, आपको देखकर, आपके मिलने के लिए, बातें करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया हो, काफ़ी टाइम हो गई होगी तो आपने ब्लॉक कर दी होंगी आप, ये भी हो सकती है। अभी वो एक नई शुरुआत करना चाहता है। पेज की एनर्जी है कि आपकी तरफ किस तरह से आया जाए, क्योंकि उन्होंने बिना मतलब के आपके साथ में मिसबिहेव की है, लड़ाई झगड़े किए हैं। बहुत से मैस्कुलिन बिना वजह जाने हुए अपने डिवाइन फेमिनिन को बुरी तरीके से हर्ट किए। एक तो पहला तो घोस्ट कर दिए, वो तो एनर्जी में निकल के आई है कि वो बिना बताए चोरों की तरह भागे, कोई क्लैरिटी नहीं दी होगी। तो उन्होंने आपके साथ में लड़ाई झगड़े करी होगी, कोई क्लैरिटी नहीं दोगी। आप बहुत मनाने की कोशिश की होंगी कि आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपकी कोई भी बात नहीं मानी होगी। और जाहिर सी बात है, एनर्जी से मैं पता कर रही हूँ कि आपकी कोई भी बात नहीं मानी होगी और सारी ब्लेम और गलतियाँ आप पे ही थोपती होंगी। मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, ठीक है। ये जो ईगो रहती है ना डिवाइन मैस्कुलिन की, इतनी बुरी तरीके से टूटती है ना बाद में, तो यूनिवर्स ही जाने। तो उनके भूत जो सवार रहते हैं ना, उनकी थर्ड पार्टी की तरफ से रहती है। अब जिस तरह से मैंने कहा कि उन पे ब्लैक मैजिक की हो जाएगी, तो ये जो ब्लैक मैजिक डेविल एनर्जी होती है उन पे वर्क कर रही होती है। वो तो पता नहीं, उनके अपने तो दिमाग तो ऐसे ही रहते नहीं होंगे, और कौन से दिमाग में चलते होंगे उनको जो दी गई होगी जैसे खाने में पीने में मिला के दे दी, उस एनर्जी में। मैंने कहा ना कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन की हेल्थ खराब हुई होगी। जिस समय आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जिस रूप में देखा होगा, वो चमक, वो आज के डेट में अगर आप शायद अगर नहीं मिले होंगे और काफ़ी टाइम से अगर आप दूर होंगे या नहीं भी होंगे ना, तब भी
आपको उनके फिजिकली रूप में आपको बदलाव दिखेंगे कि वो बीमार हैं। वो चमक जो थी वो भी नहीं है। वो दुनिया को दिखा रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही खाली है। उनको रिग्रेट है इस बात के लिए, बिना वजह बिना कारण के आप पे ब्लेम करने की, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। बिना सोचे समझे, बिना जाने सुने आप किसी को क्यों इतना हर्ट करें। डिवाइन फेमिनिन प्योर होती हैं, इमोशनल होती हैं, केयर करती हैं, नर्चरिंग रहती हैं, मदरली नेचर रहता है उनका। इनका उनको गलत फ़ायदा उठा लिया जाता है और उनकी अच्छाई को दबा के उनको ही ब्लेम कर दिया जाता है। पेज की एनर्जी है, वो आना चाहते हैं, एक छोटी ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। वजह क्या है? अब अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं। शादी, बच्चे, घर परिवार आपके साथ में। उनको पता चल चुकी है कि आप एक मदरली, केयरिंग, नर्चरिंग, प्योर हार्टेड फीमेल थी जिनको उन्होंने हर्ट की है। अब अगर उन्होंने एक छोटा प्रपोज़ल भी आपको कर दिया तो आप मानने वालों में से नहीं हैं। क्लैरिटी दें, ईमानदारी से अपना वर्क करें, रिश्ते को समझें और पूरी तरीके से अपनी जो पिछले गलतियां हैं उनको छोड़कर आप स्टेबल ऑफ़र दें फीमेल को। आपको पता है ये छोटी ऑफ़र से वो नहीं मानेंगी, तो ये सोच रहे हैं कि अगर वो इमोशनली आपके पास अपने प्यार का इजहार भी करते हैं, वो लव का कप ऑफ़र करते भी हैं, तो क्या आप पहले की तरह उनको इमोशनली ट्रीट करेंगे? क्या आप पहले की तरह वो प्यार, केयर, नर्चरिंग देंगे? क्या आप लव का कप आप उनके लिए खोलेंगे जो ये बंद है? क्वीन ऑफ कप्स, क्या उनके लिए वो इमोशनल, वो प्यार, लव का कप उनके लिए अपना डीएम के लिए आप खोलेंगी? ये उनको फियर है। 10 ऑफ कप्स, शादी, परिवार, मैरिज, बच्चे आपके साथ चाहते हैं। उनके एक्शन में तो यही है। ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो लंबे टाइम तक सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और बातचीत नहीं है, बंद है। हो सकता है उन्होंने काफ़ी लेसन सीख लिए हों, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग हो चुकी है और अपने लाइफ पर्पस में वो आगे है। तो अब डिवाइन मैस्कुलिन की अब बारी है, वो अपना वर्क करें इस जर्नी में और इस जर्नी को सफल बनाएं अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ। टैरो कार्ड में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल कार्ड ये होती है, द सन। बिग यस, फुलफिलमेंट, हर क्वेश्चन के लिए यस। तो एक नई शुरुआत ये भी कब दिखाती है, न्यू बिगिनिंग को। ये भी कार्ड दिखाती है न्यू बिगिनिंग को, नई शुरुआत, फैमिली, बच्चे। यहाँ मैरिज के दो कार्ड, ये मैरिज ऑफ कप्स, अपने परिवार में इंक्लूड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी गलतियों को वो हटाना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल को हटाने के। तो हो सकता है थर्ड पार्टी की ओर से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे उनके लाइफ में। बट हमने एक्शन की बात करी है, तो एक्शन में अच्छी कार्ड आई हैं, बट फर्स्ट में ही आपका डेविल कार्ड आई है। ये यानी आपके डीएम की तरफ से एक्शन लेने में थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल बन सकती है। बहुतों के थर्ड पार्टी जो फीमेल हैं आपके डीएम ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में हैं या रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से ये सन आई है, यानी कि उस एनर्जी से हो सकता है बाहर निकल गए होंगे एनर्जी, तभी वो इस एनर्जी में आ सकते हैं।
द सन, अंधेरे को मिटाने वाला ये सन ही है, उजाला। कॉन्फ्लिक्ट हो रही होगी उनके रिलेशन में। डेविल जो है आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर को, डीएम को ब्लैक मैजिक या फिर कुछ स्पेल वर्क किए गए हैं, वो उनके कंट्रोल में है। ब्लैक मैजिक या कोई भी स्पेल ज़्यादा दिनों तक नहीं होती है, उनका असर मिटता ही है, और जब मिटती है तो ओरिजिनलिटी नज़र आ ही जाती है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती होगी कि उनके डिवाइन फेमिनिन से वो मिलें, और उनको उनसे हटाने के लिए उस पर वर्क ये स्पेल की गई होगी, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आपसे हट गए। इसीलिए आपकी इमोशनल को भी नहीं समझे, केयर नहीं किए, सारी गलतियाँ आप पे डाल दी। तो अभी वो एक्शन लेना चाहते हैं, फैमिली, बच्चे, परिवार सभी कुछ है। द सन पॉजिटिव कार्ड है, यस है, बिग यस है। वो एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत आपके साथ करनी चाहती है। उनकी एनर्जी अच्छी निकली आई है, बट उनको फियर है इस छोटे से ऑफ़र देने के लिए, आपकी तरफ डर है, फियर है इस छोटे से ऑफ़र देने के लिए। उनके पास छोटी ऑफ़र है और आप छोटी ऑफ़र लेने के लिए तो तैयार तो नहीं है। उनके पास में हो सकता यही है, वो फियर में है, डर रहे हैं कि क्या आप पहले की तरह जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सेप्ट करेंगी। वो प्यार, इमोशनल केयर जो है वो आप उनके लिए फिर से उनके दिल में आएंगी, ये फियर है उनको। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आपको अपना ट्रू लव आपको मिले, यही माँ शक्ति से मेरी प्रार्थना है। आपकी सारी विशेष फुलफिल हो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।